दोस्तों, मैं दिल से हिंदी कहानियां लिखता हूं और आपका सहयोग मेरे लिए अनमोल है। कृपया मेरी कहानियां सुनें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। डन रामायण और जिन्न का साया। एक खौफनाक हकीकत। गांव की रहस्यमयी रातें। गांव नूरपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। उस कोने में थी पीर बाबा की पुरानी दरगाह। लोगों का कहना था कि वहां रात को कोई और ताकत बसती थी। जिन भी लोगों ने वहां जाने की हिम्मत की, वे या तो पागल हो गए या फिर गायब हो गए। एहसान और उसकी गलती। एहसान गांव का एक निडर लड़का था जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब उसके दोस्तों ने उसे शर्त लगाई कि अगर वह दरगाह की सीढ़ियां पार कर ले तो वह सबसे बहादुर कहलाएगा, तो एहसान ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एहसान दरगाह की तरफ बढ़ा। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने दरगाह की टूटी हुई पहली सीढ़ी पर कदम रखा, चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। एहसान ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक साया दरगाह के अंदर से बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके हाथ इंसानों से बड़े और नुकीले थे। कौन है? एहसान ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह साया हवा में तैरता हुआ एहसान के करीब आ गया। यहां क्यों आया है इंसान? तुझे मालूम नहीं कि यह जगह हमारी है? एहसान की जुबान लड़खड़ा गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। एहसान के दोस्त डर के मारे गांव के पीर साहब के पास दौड़कर गए। उन्होंने हांफते हुए कहा, एहसान दरगाह में चला गया है, कुछ तो करो। पीर साहब ने अपनी छड़ी उठाई, कुछ आयतें पढ़ीं और तेजी से दरगाह की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, हवा और तेज हो गई। लेकिन पीर साहब ने बिना डरे जोर से कहा, जिन्न, यह इंसान तेरा हक नहीं, अल्लाह के हुक्म से इसे छोड़ दे। जिन्न ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन जैसे ही पीर साहब ने तस्बीह की माला घुमाई और कुछ पढ़ा, वह दर्द से चीखने लगा। कुछ ही पलों में वह साया धुएं में बदल गया और गायब हो गया। एहसान बेहोश होकर गिर पड़ा। जब एहसान को होश आया तो वह रोने लगा। उसने पीर साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पीर साहब ने कहा, हर जगह इंसानों के लिए नहीं होती। हमें उन जगहों का सम्मान करना चाहिए जहां दूसरी ताकतें रहती हैं। उस दिन के बाद एहसान ने कभी भी किसी भी रहस्यमयी जगह को हल्के में नहीं लिया। सबको लगा कि अब यह घटना खत्म हो गई, लेकिन असल में जिन्न अभी भी गुस्से में था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजों पर कोई दस्तक देता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के कुछ लोग डर से अपना घर छोड़ने लगे। फिर एक रात पीर साहब को एक सपना आया। सपने में जिन्न ने कहा, तुमने मुझे रोका, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगा। अगले ही दिन गांव के कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात को एक लंबी परछाई देखी जो दरगाह के पास घूम रही थी। पीर साहब ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक बार फिर दरगाह जाना होगा। जिन्न को हमेशा के लिए रोकना होगा। गांव के लोग हाथों में मशाल लिए पीर साहब के साथ दरगाह पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकने लगी और अचानक वह छिन्न प्रकट हो गया। लेकिन इस बार वह पहले से भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन पीर साहब ने बिना रुके अपनी तस्बीह घुमाई और तेज आवाज में पढ़ना जारी रखा। अचानक जिन्न के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी चीखें पूरी दरगाह में गूंज उठीं। आखिरकार वह जिन्न राख में बदल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। नूरपुर फिर से शांत हो गया। लोग पीर साहब के शुक्रगुजार थे, लेकिन उन्होंने यह सबक भी सीखा कि हर जगह इंसानों के लिए नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो दरगाह से अब भी अजीब आवाजें आती हैं। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं
ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।